किसी महान आत्मा का आगमन जहां होता है वहां महापुरुष बहुत सारे देवता भी वहां पहुंच जाते हैं। आप सब लोगों में कोई आदमी एक ऐसा हो भी सकता है कि जिसमें चोरी करने की आदत हो, पर वो यहां नहीं कर रहा, क्योंकि चोर भी सब जगह चोरी करता नहीं है, उसकी भी कोई मर्यादाएं होती महाराज। कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि इस समय माहौल अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा खुशी देनी चाहिए गुरु को और गुरु के शिष्यों को आपस में, इसीलिए सब लोग संभल संभल के दिन निकाल रहे हैं। ऐसे ही गोकुल में भगवान की खुशी में शामिल होने के लिए देवता जब आए तो सब देवताओं ने गोकुल में ये बाउंड्री बना दी कि कहीं से भी नंद बाबा के उत्सव में कोई विघ्न ना पड़ जाए। यस्यम देवतम प्रतिष्ठिताम च, देवताओं की जब प्रतिष्ठा हम करते हैं मंगल कार्य से पहले, इसीलिए करते हैं, शादी में, ब्याह में, लगन सगाई में, हवन में, पूजा में पहले देवताओं को हम स्थापित करते हैं, बाद में हम देवताओं को भोग लगाते हैं, उनका हवन करते हैं, पहले स्थापना करते हैं। महाराज पहले हवन को अच्छा हो जाए उसके लिए आओ, ड्यूटी करो, सुरक्षा करो, पहले कोई व्यवधान न पड़ जाए हमारे अनुष्ठान में। विश्वामित्र के अनुष्ठान में व्यवधान पड़ रहा था बार बार, तो विश्वामित्र जी क्या लेके आए? मालूम है कथा, तो बता दो क्या लेके आए? राम और लक्ष्मण जी को लेकर आए। लक्ष्मण जी को क्यों लाए? राम ही काफी थे। राम से क्या कम पड़ जाते राम? अगर राम अकेले आ जाते तो भी काम चल जाता, पर लक्ष्मण को लाए साथ में। क्यों लक्ष्मण को? इसीलिए लाए क्योंकि लक्ष्मण शेष अवतार हैं। बिना शेष के महेश कहीं टिक नहीं सकते, रह नहीं सकते। शेष के आने से शिव का आगमन हो गया कथा यज्ञ में, और श्री नारायण का भी आगमन हो गया। शेष महेश। आचित्यम आहुति कृतम, जब हम आहुति वगैरह चढ़ाते हैं तो हमारा कुछ सामान इधर उधर भी गिरता रहता है। अब घी चढ़ाते हैं तो घी की बूंद भी हवन कुंड के बाहर भूल से गिर जाती है, और सामग्री चढ़ाएंगे वो भी टपक जाएगी इधर उधर। तो क्या करें फिर? उसका कौन करेगा? उसका कैसे पुण्य मिलेगा? जो सामग्री हवन से बाहर गिर गई है वो तो कचड़ा हो गया, सब गंदा हो गया, अब पुण्य कहाँ मिलेगा? वो तो पाप का विषय हो गया। पर इसीलिए लक्ष्मण साथ में आए कि जो शेष सामग्री है वो लक्ष्मण के हिस्से की है, जो भगवान से बचती है उसे सेवक भोगता है, इसलिए लक्ष्मण आए। स्वामी से जो बचे उसे कौन भोगे? सेवक। और स्वामी के झूठा सेवक जो भोगता है तो वो सेवक हमेशा स्वामी की तरह यशस्वी होता है, उसका यश बढ़ता है। कितना यश बढ़ा? राम विश्वामित्र की यज्ञ में भोग कर रहे, रक्षा कर रहे, और लक्ष्मण भी रक्षा ही कर रहे, दरवाजे पे खड़े हैं। काम तो अच्छा कर रहे हैं दोनों, पर लक्ष्मण को क्या फायदा हुआ? राम की अनुवृत्ति में, सेवा में लक्ष्मण जी को यह फायदा हुआ कि राम जी ने दोबारा धरती पर आने का प्रयत्न किया तो राम जी ने फिर लक्ष्मण को अपना बड़ा भाई बना के भेजा। या तो सेवतिष्ठताम। देखिए सेवा करना कठिन है पर इसके फल बहुत अच्छे हैं। सेवा करने में आदमी को तकलीफ तो है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, भूल जाना पड़ता है। स्वामी के आगे सब बेकार है, स्वामी के आगे किसी चीज में कुछ नहीं है। स्वामी मेरा सब कुछ है। अगर मैं गुरु की सेवा करता हूं तो मेरा गुरु सब कुछ है, दुनिया में और कुछ नहीं मेरे लिए। अगर मैं भगवान की सेवा करता हूं तो मेरा भगवान सब कुछ है, कुछ नहीं है दुनिया में। अगर मैं अपने माँ बाप की सेवा करता हूं तो माता पिता सब कुछ है और कुछ नहीं है दुनिया में। यह मानकर जो सेवा करता है उसका अगला जन्म भगवान से भी बड़ा हो जाता है। अब सवाल क्या है, भगवान से बड़ा क्या है? भगवान से बड़े बलराम हैं, इसमें कोई भी संकोच और सजन की जरूरत नहीं है। तत्वाम दर्शनम सखी प्रवर्धते युक्त भावे च। है जी,
एक बात पूछें आपसे, आपके घर में कोई बालक नुकसान कर दे, टीवी फोड़ दे, तो आप उस समय हंसते हैं कि गुस्सा करते हैं? तो आप तो हंस रहे हैं, बंदर नुकसान कर रहा है तो। कमाल है, यानी कि हमारा नुकसान हो रहा है तो तुम्हें खुशी हो रही है। वाह भाई वाह। यानी कि हमारा तो प्रवचन गयो पानी में, हम तो 45 मिनट से हाय हाय कर रहे, हाय हाय कर रहे कि दूसरे के दुख में दुखी रहो। हाँ सुनिए, बर्थडे में क्या होता है, हमने कई बर्थडे देखे हैं बच्चों के, हम भी जाते हैं जन्मदिनों में, तो हमने जन्मदिन में क्या देखा है कि बराबर के जो बच्चे रहते हैं तो वो फिर गुब्बारे को फोड़ते हैं। तो सुबह से हमारे किसी भक्त को ध्यान आया नहीं, इसलिए राम जी ने अपना दूध हमारे सभी भक्त लगे रहे अपना सेवा में, तो राम जी ने कहा कि तुम ही उपद्रव करो, जाके थोड़ा गुब्बारा जन्मदिन फोड़ो। ये भी एक उत्सव का ही पार्ट है। बहुत अच्छा विषय चल रहा है, इसको जरूर ध्यान से सुनो। सेवा स्वामी की करने से क्या मिलता है, ये विषय चल रहा है। तो इसमें सीधा और सरल विषय ये है कि श्री लक्ष्मण जी ही द्वापुर की इस कथा में भगवान श्री नारायण कृष्ण के बड़े भ्राता के रूप में अवतरित होकर आए, और भगवान श्री कृष्ण को हर हाल में श्री बलराम जी को बड़ा भाई कहना ही पड़ा, क्योंकि सेवा का परिणाम स्वामी की सेवा का फल है ये। आभ्रक्षितो भोज्यम आभ्रक्षितो वैद्यम, जो भी आहुति स्वामी को हक में है, उस आहुति का गिरा हुआ भाग सेवक का है। इसलिए जो ज्यादा अच्छी सेवा कर लेते हैं उन्हें अपने स्वामी का सर्वस्व भी प्राप्त हो जाता है। सर्वस्व, स्वामी के पास जो कुछ भी है वो सेवक का हो जाता है। कब? स्वामी जब नहीं रह जाते दुनिया में तब। और उसमें किसी को इच्छा रखने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए तो मैं सेवा करूंगा गुरु जी की, मेरे को ये अधिकार हो जाए तो मैं सेवा करूंगा। सोचने की भी जरूरत नहीं है, केवल आपको स्वामी की सेवा करनी है, बस सारा कुछ आपका ही होने वाला है। किसी का उसमें हक नहीं रह जाता है। कोई कितना भी लड़ाई लड़ लेगा आपसे कोर्ट कचहरी की, फिर स्वामी के सामने, सेवक के सामने कोई नहीं टिकेगा। अग्र समय जब आएगा तो सब कुछ सेवक का ही है। आप कल्पना करिए, भरत और शत्रुघ्न कौन थे? राम जी के भाई थे। पर राम जी के जब मंदिर बनते हैं, उसमें जब मंदिर राम का दरबार स्थापित किया जाता है, वहां पे सच बताओ कौन कौन है राम के परिवार में? हैं? हाँ मैं सुन लिया, समझ लिया आपने जो कहा। राम, सीता, लक्ष्मण और अच्छा, ये सब श्रृंगार, ये सम्मान कैसे मिला हनुमान जी? तो उनके घर के भी नहीं है। अर्थात शत्रुघ्न राम जी का दुश्मन नहीं था ना। लक्ष्मण जी ने तो राम जी के साथ रहकर जो सेवा की, भरत जी ने लक्ष्मण से 1000 गुनी सेवा ज्यादा राम से दूर रहकर की। राम के चरणों की, पादुका के, उनकी खाली चिन्हों की। फिर भी राम जी के दरबार में भरत जी का निशान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भरत जी चाहे जितना त्यागपूर्वक अयोध्या में रहे, चरणों की सेवा, पादुका की सेवा की, पर कांटों पे भरत जी नहीं चले थे, कांटों पे लक्ष्मण चलते थे। रात दिन लक्ष्मण ही जगते थे। सीता और राम जी के लिए पानी कहीं से भी लक्ष्मण ही लाते थे स्नान के लिए।
और राम जी से जो बचता, सीता से जो बचता, लक्ष्मण उसी को ही खाते थे, अन्यथा व्रत ही करते थे 14 साल। हनुमान जी ने स्वामी को जिस दिन देखा, उस दिन से राम जी जब तक धरती पर रहे, राम जी को हनुमान जी ने कभी पैदल नहीं चलने दिया। हनुमान जी ने राम जी को कभी पैदल, पहले दिन जिस दिन राम मिले उस दिन से लेकर के जब तक राम रहे तब तक, ये तो बहुत ज्यादा सेवा हो गई। तो इसका परिणाम क्या है, ये कथा सुना करके ही समझ आता है। इसलिए व्याख्यान, प्रवचन, दृष्टांत जितने भी मैं कहता हूं, पर जब तक उसमें कोई कथा नहीं आ जाती है, फिर वो जब तक फिर पूरा समझ में नहीं आता है, हृदय तक नहीं उतरती है बात। अरे श्लोक पढ़ करके खाली कथा सुना दो, आदमी बोर हो जाएगा। प्रादुत्तम बृहतो सर्वम, सभी पुराण आने चाहिए कथा में। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की किताब गीता, मर्यादा की किताब रामायण, और सारे भूगोल का ज्ञान, वेद, ये सब व्यासपीठ पे आने चाहिए, क्योंकि व्यासपीठ वेद व्यास की है। यहाँ खोखली बात करने से ठीक नहीं है, शोभा नहीं है, क्योंकि आपके पास भी टाइम कीमती है, और आपके टाइम को यूं ही व्यर्थ गवाया जाए भावना में ला करके तो ठीक नहीं है। इसीलिए हमारे जन्मदिन की हमको भी खूब खुशी है, आपको भी खूब खुशी है, क्योंकि आपसे अब मैं ये तो पूछ नहीं सकता आप खुश हो कि नहीं। मैं तो तभी समझ गया जब आप आए वृंदावन। जिसको खुशी है वो आ गया चल के, दूर से उसमें क्या शक रह गया, संशय रह गया पूछने का? कोई संशय नहीं रह गया है। और हमको भी खुशी है। हमको खुशी ये है कि हमारा अगर मानो जन्म ना होता तो आप जैसे लोग शायद भक्ति मार्ग पर ना होते, कोई और मार्ग पर होते। धरती पर लाखों लाखों लोग जो है अंडा नहीं खा रहे, मांस नहीं खा रहे, दारू नहीं पी रहे, गुटखा नहीं खा रहे, तो जन्म तो सार्थक ही हो रहा है। अभी दृष्टांत आपने सुना था गौतम बुद्ध का, रामू की कथा सुनी थी। हम इसीलिए पानी नहीं पिला रहे किसी अपरिचित को कि हमें पुण्य मिले और धन्यवाद मिले। ईमानदारी तो आप सब जानते हैं हमारी, हम इसीलिए आपको पानी पिलाते हैं क्योंकि हमें खुशी मिले, आनंद मिले। क्योंकि हमारी खुशी तो यही है कि आप अच्छे रास्ते पे चलते रहो, प्रसन्नता के रास्ते पर। आप जब प्रसन्न रहते हैं तो फिर आप किसी का नुकसान नहीं करते, और जब आप प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी प्रसन्नता कहीं चली जाती है तो फिर आप नुकसान भी करेंगे किसी का। प्रसन्न व्यक्ति किसी का नुकसान कभी कर सकता नहीं है। जब आदमी अप्रसन्न हो जाता है तब वो नुकसान करता है, किसी का भी करे, अपना करे, पड़ोसी का करे, घर वालों का करे, जिसका चाहे करे। और जब प्रसन्न आदमी जीता है तो वो किसी का नुकसान नहीं करता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप प्रसन्न रहें और मैं प्रसन्न रहूं। तो मेरी प्रसन्नता क्या है? मेरी प्रसन्नता यही है कि रामू ने घायल चिड़िया को पानी पिलाया और अपने पिताजी को पानी जो था, पिताजी के हिस्से का पानी चिड़िया को पिलाया। तो जो व्यक्ति स्वस्थ है, मस्त है, उसका हिस्सा अगर किसी दुखी को दिया जाए तो वो बुद्धिमता है, वो भक्ति है, और वो मानव का विशेष स्वरूप है। आप किसी बड़े का हिस्सा लीजिए, छोटे को दीजिए। सरकार क्या करती है? सरकार वही करती है जो ज़्यादा कमाते हैं उनसे टैक्स लेती है, और जिनके पास नहीं है कुछ कमाने दमाने का, उनके लिए घर बनाती है, झोपड़ी बनाती है, पानी देती है, कादा कार्ड बनाती है, पीला कार्ड, हरा कार्ड, लाल कार्ड, दवाई का कार्ड। तो किसी बड़े का लेकर छोटे को देने से संतुलन बनता है सृष्टि का, और यही धर्म है मानव का।
इसीलिए रामू ने पिता का पानी चिड़िया को पिला दिया। तो रामू का कथा महात्मा इंद्रदेव आज गा रहे। महात्मा बुद्ध को तो इतने बरस हो गए, और रामू अगर उस चिड़िया को मरते छोड़ देता और पानी पिता को ही पिलाता तो हो सकता है रामू की कथा न बनती। रामू स्वार्थी होता। इसीलिए समय पर पानी पिता को भी मिलना चाहिए रामू से, पर पिता से ज्यादा चिड़िया को जरूरत है, तो चिड़िया को पानी पहले मिलना चाहिए। सदगुरु भगवान श्री सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन आज पूरे 4 दिन हो गए गोकुल में, आनंद उत्सव बंद नहीं हो रहा है। उत्सव बढ़ता ही चला जा रहा है और उत्सव में संख्या बढ़ती चली जा रही है। अच्छे अच्छे लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। पर क्या हुआ, अच्छे से अच्छे लोग जब बढ़ने लगते हैं तो और ज्यादा अच्छे लोग भी आने लगते हैं। आप ध्यान करना, बारिश में आप कभी देखना, बारिश का पानी अगर बह रहा है नली में, आपकी गली में, जहां कहीं भी कचरा थोड़ा अटक जाएगा, आप देख लेना पूरी बारिश बंद होने के बाद पूरी गली का कचरा भी वही मिलेगा आपको जहां कचरा अटक गया था। सारा कचरा एक जगह जाके जमा हो जाता है। जैसी बारिश में कहीं पर भी कचरा अटकने से सारा कचरा वहीं जमा होता है, ऐसे ही जहां अच्छे लोग आते हैं वहां बहुत अच्छे अच्छे लोग भी आते हैं। देवता गोकुल में आए तो अच्छे लोग आ गए, अच्छे देवता होते हैं। और जब देवताओं का आगमन हुआ तो गोकुल और पवित्र हो गया। तो देवों के देव महादेव भी गोकुल पधारे। महादेव कितने अच्छे हैं, मीटर नहीं लगा सकते, क्योंकि अधिकांतरो श्रेष्ठम पुरुषस्य धीमहि, सभी पुरुषों में अत्यधिक श्रेष्ठ पुरुष महादेव हैं। देवों के देव महादेव भी गोकुल में पधार गए, क्योंकि उस समय वहां अच्छे ही अच्छे आ रहे थे, कोई भी ऐसा दुष्ट एक नहीं था। और सुनिए, जब ज्यादा लोग अच्छे आते हैं, उसमें कोई एक बुरा आदमी दुष्ट व्यक्ति भी आ जाए, फिर उसकी कुछ चलने वाली, वो मर के ही जाएगा। महादेव जी ने आकर के परमपिता परमात्मा का दर्शन किया, परमात्मा ने भी महादेव का दर्शन किया। महादेव भगवान का इतिहास और भविष्य बता करके गोकुल में कैलाश लौट गए, और गोकुल वासियों को महादेव कह गए कि ये त्रिपुधारी परमात्मा नारायण, ये तीनों लोगों के नाथ हैं भाई, इनको कोई अपना छोरा ना समझ लियो, इनको कोई अपना भतीजो ना मान लियो भाई, ये तो तीनों लोगों के अधिपति नाथ हैं, ये तो मेरे परमात्मा प्रभु नारायण हैं। पर महादेव की बात पर कोई विश्वास नहीं किया। क्यों नहीं किया? नहीं करते। कब विश्वास होता है? सम्मा में रंग आता है, सम्मा में रंग आता है, सम्मा बुझ जाने के बाद। सब लोग भोजन कर रहे हो, बफर चल रहा हो और लाइट चली जाए, तो किसी का हाथ कहां, किसी का कहां, प्लेट में हाथ वहीं की वहीं थम जाता है। आदमी मुंह चला रहा होता है, अंधेरे से मुंह का कोई संबंध नहीं है, चला सकता है, पर मुंह भी चलाना बंद कर देता है वो अंधेरे में, शांत मौन हो जाता है। वैसी कोई विशेषता नहीं है बिजली की, पर जब भी कथा में आनंद बरस रहा हो और तभी लाइट चली जाए, माइक बंद हो जाए, तो बिजली की महिमा पूरी समझ में आती है कि क्या महिमा है। इसीलिए जब भी दुनिया से कोई महापुरुष माता पिता के रूप में, गुरुजनों के रूप में, मित्रजनों के रूप में हमारी जिंदगी में रहता है, तब तक हम बहुत ज्यादा शायद उसको नहीं समझते हों, पर जब वो अंग हमारी जिंदगी से अलग होता है तो फिर हमको बहुत समझ में आता है और वो खरता है। संबा में रंग आता है, सम बुझ जाने के बाद।
किसी भी इंसान की महिमा समझ में ही तब आती है जब वो हमारी जिंदगी से दूर हो जाता है। आपकी जिंदगी में कोई आया तो आपको बहुताश होगी उसके प्यार की, तो आप कुछ नहीं मानते उसको, लड़ाई शुरू, कलेश शुरू, कमियां शुरू, तुम में ये कमी है, तुम में वो कमी है। और जब वो जिंदगी से दूर जाता है तब समझ में आता है कि कमी उसमें नहीं थी, कमी तो सब मुझ में थी, पर मैं उसमें देख रहा था। कल्पना करिए, किसी का चेहरा अच्छा न दिख रहा हो तो कोई शीशा को फोड़ दे गुस्से में, तो उससे तो चेहरा कोई सुंदर नहीं हो जाएगा। बोलो, आपका चेहरा अच्छा दिख नहीं रहा और आपने कुछ शीशा तोड़ दिया तो क्या हो गया? चेहरा अच्छा हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, आप खूबसूरत हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। यथार्थम सम्यंक पिपासिताम। ये क्या होता है? महात्मा बुद्ध ने ध्यान किया और उस ध्यान का नाम है विपश्चना। उस ध्यान का नाम है विपश्चना। विपश्चना का अर्थ क्या है? विपश्चना का अर्थ है यथार्थ, किसी को देखना। बहुत सारे केंद्र हैं भारत में विपश्चना के, जहां लोग जाते हैं, मौन रहते हैं, संतुलन आहार लेते हैं, तो उनका स्ट्रेस दूर हो जाता है, उनका चिंतन चिंता से मुक्त हो जाता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है, मन बुद्धि भी अच्छे हो जाते हैं। इसीलिए देखो, महात्मा बुद्ध ने कहा विपश्चना करो, प्रायश्चित करो अपने कर्म का। विपश्चना का मतलब है यथार्थ कर्म करो। और जब आदमी यथार्थ कर्म पर विश्वास करने लगता है तो उसकी अनेक चिंताओं का नाश हो जाता है। और आप यथार्थ कर्म न करके व्यर्थ कर्म करते रहो तो आपकी चिंता मिटेगी तो है नहीं, बढ़ेगी जरूर। क्यों? किसी ने आपको कुछ बता दिया, फिर आप वो टोटका करने लग जाओ चिंता मिटाने के लिए। तो चिंता मिटाने के लिए टोटका कोई है ही नहीं दुनिया में, तो चिंता मिटेगी कहाँ? वो तो बढ़ेगी। अच्छा बोलो, घर में आग लगी हो तो घर में आग लगी हो तो पानी से बुझाएं कि धागा बांध कर बुझाएं? है? महाराज क्या कर रहे हो? तो कहा फायर ब्रिगेड का काम कर रहे हैं, आग लग गई है। तो हमने कहा हु से आग बुझ जाती तो कुंभ में लग गई थी आग, कहाँ बुझी? वो तो पानी से ही बुझी। वहां तो दुनिया भर के बैठे थे, तंत्र मंत्र यंत्र संत्र सब। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं प्रवचना करो, यथार्थ ही जीवन जियो, व्यर्थ की आडंबर में फंसने की कोई जरूरत नहीं है महाराज। पूजा पाठ के नाम पर भी आडंबर हो, बहुत सारा बोझ है हिंदू धर्म के ऊपर। इसीलिए यथार्थ जीवन जीना चाहिए। तो यथार्थ जीवन क्या है? आग पानी से बुझेगी, मंजे पानी से ही बुझेगी। आग आग से ही जलेगी, मतलब आग आग से ही जलेगी। ये यथार्थ है और यही विमर्शना है। इसके लिए अपने कर्म और अपने व्यवहार का शोधन बोधन करने के लिए आदमी एकांत में जाकर मौन हो जाता है, दुनियादारी से दूर चला जाता है, कम खाता है, कम सोता है और कम सोचता है, मौन रहता है। अंदर ही अंदर उसके मन बुद्धि चित्त आत्मा आपस में मिल मिल के अपने दोषों को मिटाते रहते हैं। उससे आदमी जब आता है महीने 2 महीने में, तब फ्रेश होके आता है। आप उसको अपने घर भी कर सकते हो। उसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप वहीं जाएं केंद्र में, आप अपने घर में भी केंद्र बना सकते हो। कुछ दिन शहर से गांव चले जाओ, गांव में खेत होगा, खेत पे एक झोपड़ी डाल लो, 1 महीना 2 महीना उस झोपड़ी में ही रहो, वहां पर ही खाओ, आहार ग्रहण करो, न रहेगा बांस। यानी कि ये दुनियादारी दिखेगी नहीं तो बात भी होगी नहीं।